देखो बच्चों 6.3 प्रश्नावली के लिए 6.3 प्रश्नावली यानी आपका जो एक्सरसाइज चलेगा 6.3 समरूप। समरूप यानी यहाँ लिख देते हैं बहुभुज। बहुभुज के लिए समरूपता। तो बहुभुज के लिए समरूपता या यहाँ पास त्रिभुज भी बोल सकते हो। त्रिभुज या बहुभुज के लिए समरूपता वो कैसे करते हैं ये चीज ध्यान दें। दो बातें ध्यान दें। नंबर एक, कसौटी का प्रयोग करते हैं। वो कसौटी क्या होती है, या डबल ए हो जाए या ट्रिपल ए। ठीक, या यहाँ भुजा भुजा। ठीक, या भुजा कोण भुजा, ये कसौटी है। अब इस कसौटी होने के बाद जो बाकी यानी शेष भाग बचता है उसे हम शेष भाग बोलें। ठीक है, जो शेष भाग होता है उसको क्या लिखते हैं, एसपीसीटी। एसपीसीटी एसपीसीटी इसको कहते हैं समरूप। इसका फुल फॉर्म समरूप पार्ट। ठीक, या समरूप भाग, उभयनिष्ठ त्रिभुज, ये चीज ध्यान दें, इसको प्रयोग करते हैं। ये सब जान लीजिए। त्रिभुज या बहुभुज की समरूपता के लिए हम कसौटी का जब प्रयोग करते हैं, कसौटी क्या होती है, या डबल ए या ट्रिपल ए, या भुजा के द्वारा, या साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा के। और जब शेष भाग से कोई पूछा तो शेष भाग में एसपीसीटी लिखा जाता है। ठीक, तो ये चीज बहुत जरूरी है आपको। तो इतनी चीज हमको ध्यान रखना है, इतना जान लीजिए। उसके बाद आप जब इसका आपका कोण जो त्रिभुज होगा जब उसको बताया जाएगा तो उसमें काफी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक, अभी तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब आपको त्रिभुज को पढ़ेंगे समरूपता तब उसमें काफी आपको ये लाभ देगा। 6.3 है, इसमें क्या है देखिए। नंबर एक क्वेश्चन दिया है, बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया गया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। एनसीईआरटी कोर्स। ठीक, अब इसमें आपको सबसे पहले कैसे इसको व्यक्त करना है ये चीज ध्यान देना है। देखिए यहाँ पास ए बी सी है, नंबर एक आपका ये लिखा हुआ है।
पी क्यू आर। ठीक। अब सभी में क्या दिया हुआ है, देखो कोण दिया। ए कोण किसके बराबर है, पी के। बी कोण किसके बराबर है, क्यू के। सी कोण किसके बराबर, देखिए सी कोण किसके बराबर है, आर के। तो बस यहाँ पास आपको लिखना है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अब कोण जो है वो एक इसके बराबर है आपका, कोण पी के बराबर। कोण बी जो दिया हुआ है वो क्यू के बराबर। कोण जो सी दिया हुआ है वो, ये क्या दिया हुआ है, आकृति में दिया है। ठीक। अब आकृति में दिया है तो ये आकृति देखो, कोण ए बी, कोण ए पी के बराबर, बी क्यू के, और सी आर। अब इसमें दो चीज देखी जाती है, क्या होने के लिए, समरूप। समरूप होने के लिए, समरूप होने के लिए नंबर एक, संगत कोण, संगत कोण बराबर। ठीक। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, समरूप होने के लिए, या संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती। इनमें से कोई एक चीज अगर है तो वो त्रिभुज आपस में, वो त्रिभुज का युग्म आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ये ऐसे चिन्ह लगता है समरूप का, पी क्यू आर। इस तरह जो त्रिभुज होंगे उनका युग्म ऐसे दिखाया जाएगा, इन दोनों में से कोई एक चीज। ठीक। या दोनों में से एक एक करके। ठीक। और समरूपता होने की कसौटी क्या होगी, कसौटियां ध्यान से देखिए, या तो डबल ए हो या ट्रिपल ए। नंबर एक कसौटी। ठीक। नंबर दो, यहाँ पास कसौटी भी ध्यान देना है, कसौटी का ही मेन क्रिया है, ध्यान देना। या नंबर दो पर एस 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 का मतलब भुजा भुजा। ठीक। नंबर दो। नंबर तीन में एस ए एस नंबर, ये तीन कसौटियां हैं। ठीक। तब आपका इन दोनों में से या तो भुजा भुजा या कोण भुजा, दोनों को मिलाकर ये कसौटी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पास देखो तीनों कोण है, कोण कोण कोण, तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज की। अब यहाँ पर जो कसौटी होगी उसको क्या दिखाएंगे, कसौटी दिखाएंगे ट्रिपल ए, ट्रिपल ए के द्वारा। इसी को कसौटी कहा गया।
ठीक, यही हमारा क्या है, कसौटी। इस प्रकार। ठीक। अब हमारे पास अगला क्या दिया है, ये हमारे पास, इसको कैसे लगाएंगे, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दूसरा नंबर, दूसरा में कैसे चित्र बना हुआ है ये चीज देखते हैं। यहाँ आपको ये ऐसे दिया, और एक हमारे पास क्या है, अच्छा, ए बी सी, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी, ये दो, ये तीन, ये 2.5। अब जो अगला दिया हुआ है उसको देख लो क्या है, पी क्यू आर, 5 4 6। यहाँ पी, ये क्यू आर, ये 5, यहाँ 4, और ये 6। देख लो इसी प्रकार बना हुआ है, देखो। ठीक। चलिए, यहाँ अब बताना है आप, अब यहाँ पास समरूप होने के लिए कैटेगरी भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। संगत कोण के द्वारा हुआ, संगत भुजाएं हुआ, तो और ये अगर दोनों में से या तो अलग एक बारी बारी से हो जाए या दोनों मिक्स हो जाए, मिक्स में कौन है ये, या सिंगल हो जाए। देखो ये चीज में या तो डबल ए हो जाए, मैंने बताया, या ट्रिपल ए। ठीक, और या तो इसकी भुजा भुजा हो जाए, या दोनों मिक्स होकर साइड एंगल। तो इसको चेक करते हैं। चलिए, अब हमारे पास देखिए ए दिया हुआ है, ए बी सी। ठीक, यहाँ त्रिभुज लिख लीजिए, ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू आर पी में, तो देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो ए बी हमारा दिया हुआ, देखो दिया हुआ है, तो क्यू आर के समानुपाती, यानी ए बी यहाँ पास समानुपाती है किसके, क्यू आर। और बी सी जो है वो समानुपाती है पी आर। और ए सी जो है हमारा क्या है, पी क्यू। ये चीज को ध्यान देना है, इस पर हम रख लेना चाहिए। अब हमारा ये कौन लग रहा है, दूसरे के अनुसार किसको, यहाँ पास संगत भुजाएं क्या है, समान। तो संगत देखिए, ए बी हमारे पास 2, और ये 4, बी सी हमारे पास 2.5, क्यू पी आर हमारे पास 5 है, ए सी हमारे पास दिया हुआ है 3, और ये 6 दिया। अब इसमें दशमलव इसको हटाओगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, नीचे 50, यहाँ 3/6। अब इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 9 4, 25 1 कम 25 2 9 50, 3 1 कम 3 2 9 6। अब देखो 1/2, 1/2, यहाँ 1/, क्या है, जो यहाँ हमारी कंडीशन है उसके अनुसार देखो,
भुजा क्या है, समानुपाती। तो ये तीनों भुजा है, देखो ये भी भुजा, ये तीनों। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज हमारा ए बी सी समरूप है इसके क्यू आर पी, और कसौटी में क्या लिखना है, साइड एंगल साइड के द्वारा। ये हमारे पास कसौटी है, जिसे क्राइटेरिया कहा जाता है। ठीक, देख लीजिए, ये हमारा आंसर। ठीक, ऐसे इसको हल करना, ये बता, ठीक है ना। देखो ये संकेत, संकेत का मतलब समरूप का संकेत, यही समरूप। इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। पास त्रिभुज दिए हुए हैं, तीसरे का और ये चौथे का त्रिभुज दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ये चीज ध्यान देखो। यहाँ हमारा भुजा दिया है, तो भुजा समानुपाती चेक कर लें। देखो दो, ये चार है, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ 3 है और ये 6, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पास हमारा 5 है, और ये देखो 2.7 है, और यहाँ 5। तो इसको चेक करते हैं पहले। देखो यहाँ लिखिए, त्रिभुज यम यन यल तथा त्रिभुज ई एफ डी, ये सॉरी ई डी, यहाँ ई डी, ई डी एफ, ऐसे। अब इसको देखो, यहाँ एम समरूप करो यम एन बटा ई डी बराबर ये एन यल बटा डी एफ। एम एल, यहाँ एम एल, डी एफ। अब यहाँ एम एन का दिया हुआ है, तो और ईडी क्या दिया हुआ है, 4। एन एल का दिया हुआ है, एन एल 3। डी एफ का दिया है और एम एल का दिया हुआ है 2.5, सॉरी 7, और ई एफ 5। अब इसको 2/4, 3/4 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 27/50। अब इसको काटिए, यहाँ पास देखो 1, यहाँ 2, 3, यहाँ, ये नहीं कटेगा। हमारे पास क्या है यहाँ, 1/2, 1/2, और यहाँ 27/, ये समान अनुपात में नहीं काट रहा है। क्या कर रहा है, समान अनुपाती नहीं है। समानुपाती नहीं, समानुपाती नहीं। तो हम बोल देंगे ये समानुपाती नहीं है। तो यहाँ त्रिभुज एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल, त्रिभुज ई डी एफ का समरूप नहीं है, ये आपको लिखना है। ठीक, अब जब समरूप नहीं, कसौटी नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसको चेक कर लीजिए,
यहाँ कोण किस पर दिया है, यम पर दिया है, यहाँ कोण क्यू पर दिया है, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत रहेगी। तो हम यहाँ इसको कैसे हल करते हैं, देखिए ये हमारा कौन सा था, तीसरा। अब ये हम हल कर रहे हैं चौथा। यहाँ लिखे त्रिभुज, देखो एन एम, यहाँ एन एम, तो यहाँ क्यू पी, तो एन एम एल, यहाँ एल, तथा क्यू, देखो यहाँ पी क्यू, यहाँ पी क्यू आर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इस पर एम पर कोण है और क्यू पर कोण। तो एन एम हमारा क्या दिया है, यानी कोण एम बराबर कोण क्यू, कितना, 7। ये कोण हो गया। और दो भुजा क्या है हमारी, यानी एन एम समान अनुपात है इसके पी क्यू, देखो यहाँ, और यहाँ एम यल है किसके, क्यू आर। देखो बहुत ध्यान से लिखना है। देखो अब यहाँ पास हम यहाँ दिखा सकते हैं, देखिए एन एम हमारे पास नीचे 2.5/5, एम एल हमारे पास का लिखा हुआ 5/, दशमलव हटाओगे तो यहाँ 25, ये 50 हो जाएगा, यहाँ 5/, काट दो, 25 एक कम 25 दूना, यहाँ 5 एक कम 5, तो देखो 1/2, 1/, ये हमारे पास दिया है। और ये एक कोण दो भुजा समानुपात, ठीक है, एक कोण और दो भुजा, तो यहाँ पास आप बोल देंगे कि त्रिभुज यन यम यल समरूप है कोण पी क्यू, ये पी क्यू आर। इसको कहा जाएगा साइड एंगल साइड, ये कसौटी। इसको ऐसे देखकर आप क्लियर कर लीजिए, साइड एंगल साइड। ये बहुत ध्यान से आपको हल करना पड़ेगा, सावधानी बरतना है कैसे किसको लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें मैं बता दिया, आपको बहुत ध्यान से देखना है, जहां ना समझ में आए वहां का। देखो बच्चों, ये आपका पांचवा है, ठीक, पांचवा क्वेश्चन, इसमें पांचवा है और ये छठवां आपका दिया हुआ है, दोनों को त्रिभुज के योग में दिया हुआ है। तो इसको कैसे हल करते हैं ये चीज देखते हैं। यहाँ हम त्रिभुज ए, देखो ए बी सी, यहाँ ए बी सी, तथा यहाँ एफ, क्योंकि कोण यहाँ से लिए थे तो यहाँ से कोण एफ डी, एफ डी में कोण ए तो बराबर है किसके, एफ, देखो ये कोण बराबर है एफ, यहाँ ए बी बटा एफ डी समानुपात, और बी सी समान अनुपात है डी एफ, सॉरी डी ई, यहाँ डी ई। तो इसको लिखते हैं, देखिए ये दिया हुआ है 2.5 और ये 5, BC हमारे पास दिया हुआ है
कि डीई हमारे पास नहीं दिया। ठीक, तो देखो यहाँ ये हटाओगे तो 1 बटा ये 2 हो जाएगा, और ये दिया हुआ यहाँ 3/d। तो ये समान अनुपात में नहीं, तो यहाँ बोलोगे समान अनुपाती नहीं। जब नहीं है तो आप कसौटी नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। समानुपाती नहीं है, देखो ये समानुपाती में नहीं। तो क्या कहेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी कामा त्रिभुज एफ डी ई के समरूप नहीं है। चलो, अब यहाँ इसी प्रकार देखो, यहाँ डी 70 है, तो यहाँ अगर जोड़ोगे तो 70 ये हुई हमारा आ जाए। देखो 8 3 11, 70 जोड़ देंगे 180, और 8 7 15, 30 जोड़ दोगे तो ये। तो देखो डी पर कोण क्या है, डी पर कोण पी है, ठीक है ना। तो यहाँ पास तथा लिखकर कोण यहाँ पी शुरू कर दें। अब ई पर कोण 80 है, और यहाँ क्यू पर, तो यहाँ पास टी ई एफ हम कर लेंगे, और यहाँ पी क्यू। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि कोण हमारा डी बराबर है किसके, पी के, और कोण ई किसके बराबर है, क्यू के, और कोण एफ आपका बराबर है कोण। यहाँ पास संगत कोण क्या है, संगत कोण बराबर बराबर है। ठीक, जब संगत कोण बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि डी ई डी ई एफ समरूप है पी क्यू आर। यहाँ कोण ठीक कोण कोण के द्वारा, तो हमारी ये कसौटी हो जाए। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो जाए, देख लीजिए।